जापान में ड्राइविंग लाइसेंस लेना किस कदर मुश्किल है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेप्स के ऊपर कि आप किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि मैंने फरवरी में लिया था और अपनी डिटेल्स मैंने हाइड कर दी हैं। ये देखिए मैंने स्कार्फ पहना हुआ है, यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि मैं ही हूँ। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। फ्रंट पे ये डिटेल मेंशन होती है, यहाँ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पिक्चर, आपका एड्रेस होता है, ये आपकी एक्सपायरी डेट है और यहाँ पे लाइसेंस नंबर होता है। आई गेस यहाँ पे एक सीरीज़ होती है, आई थिंक वो लाइसेंस का कोई नंबर होता है जैसे हमारा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप अपनी डेथ के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप मतलब इस चीज़ के लिए विलिंग है तो सर्कल करके और यहाँ आप अपना सिग्नेचर और डेट वारंट कर सकते हैं। ये है जी मेरा 80 लाइसेंस है जापान का और ये मैंने स्कूल से पढ़ के लिया था और 2027 तक ये वैलिड है। अब बात करते हैं क्या प्रोसेस है यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि अगर आपके पास पाकिस्तान वाला लाइसेंस है तो उसकी बेस पे आप यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं। यहाँ पे ठीक नज़र आ रहा है, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है ताकि सबको भी आसानी हो जाए, मुझे भी एक्सप्लेन करने में आसानी हो। सबसे पहले आपका पाकिस्तान का अगर लाइसेंस है तो उसको आपने जेफ से ट्रांसलेट करवाना है और उसके बाद आपने उसको टोक्यो से वेरीफाई करवाना है, उसकी टोक्यो एम्बेसी से जो वेरिफिकेशन होती है उसकी वो करवानी है। फिर आपने उसको लेकर जाना है लाइसेंस सेंटर, वहाँ पर आपने उसके लिए पहले सेंटर रिजर्वेशन लेनी है, अपना यूयू करवाना है, लेना है सॉरी, और उसके बाद अपने अपना वो लेके जाना है वहाँ पे। अब जैसे मैं नगोया में रहती हूँ तो नगोया में हीराबारी है का अपना जिस सिटी का जो भी है उसको आप सर्च करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डेस्क होता है, वहाँ से आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन इसकी लेनी है कि क्या क्या मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या इसका प्रोसेस है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है लाइसेंस को लेके और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब, बलूचिस्तान, हर सूबे का जो है उन्होंने एक अलग ही कट्टा खोला हुआ होता है, मतलब बहुत खपखपैये वाला काम हो गया। तो उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान आपका लाइसेंस या किसी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन में मसला आता है और वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि आपको ये वाला आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये काम हो गया आपका कैंसिल। या फिर अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है तो भी आप इसके थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेप 2 आता है कि आप ड्राइविंग स्कूल्स का रुख करेंगे और उनको अच्छी खासी अमाउंट देंगे और उनकी चांदी होगी और आपको फिर बहुत मुशक्क़तों के बाद जाके जापान का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। जो ड्राइविंग स्कूल्स भी 2 तरह के हैं। एक ड्राइविंग स्कूल जो है वो मतलब एक तरह का स्कूल जो है वो 3 to 4 मंथ्स में जो है आपको स्टडी करनी पड़ती है, वहाँ पे सारी रूल बुक्स होती हैं इस तरह की। ये जिस स्कूल से मैंने लिया था ये उनकी बुक है सारी और एक एक रूल जो है ना बड़ी डिटेल के साथ मेंशन होता है। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ साथ, ये जब आप यूएक लेते हैं ना या इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इस तरह का आपको पेपर मिलता है, यहाँ से आप इसको स्कैन करेंगे इस बार कोड को और उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपने HGY उसमें सर्च बार में लिखना है। तो आपको जो है वो स्कूल के थ्रू जो है ना जिन्होंने यूएक लेना होगा ये उनके लिए, तो वहाँ से आप अपना टेस्ट का यूएक ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको अगर फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा टेस्ट में फेल हो गए हैं तो दूसरी दफ़ा आपको 3 से 4 दिन के बाद का मिलेगा अगर आप उसी दिन लेते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी इनकी सीट्स फुल हो जाती हैं। तो बैक टू द पॉइंट इस तरह की बुक होती है सारी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने इस बुक को भी कंप्लीट गो थ्रू किया था। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये जेफ की बुक है, ये इस तरह से ये इंग्लिश में मिलती है। आप अपना कोई भी जो भी आपका सिटी है वहाँ आप सर्च करेंगे जेफ तो वहाँ से आपको ये मिलेगी। ये मुझे 1430 येन में मिली थी। इसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं सब रूल्स की और ये बुक इंग्लिश में है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना आपको मतलब आप इस बुक को भी कर लें, अगर आप स्कूल से हैं इस बुक को भी कर लें, साथ कुछ नोट्स मिलते हैं गूगल से कर लें, डिफरेंट रिसोर्सेज से कर लें, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप पहली दफ़ा में बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है अपना रिटन टेस्ट जो है वो इसको क्लियर कर लें। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे थे। ड्राइविंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल में 2 तरह का मतलब आपको वो प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है कि आपको 3 to 4 मंथ्स जो है वहाँ पे स्टडी भी करनी होती है, आपको ड्राइविंग के भी लेक्चर्स मिलते हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती है ड्राइविंग की, यानी बिल्कुल ज़ीरो से सिखाते हैं। उसके लिए आपको कोई मतलब पीछे लाइसेंस या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं वो डिमांड करते। उसमें आपका जैसे ज़ैरियो, पासपोर्ट और इस तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनकी। और इंग्लिश में भी डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। 3 to 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लगता है, उसमें आपको वो प्रैक्टिस करवाते हैं
ड्राइविंग की सिखाते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, और आप मतलब डेली आपने जो भी उनका स्केड्यूल होता है उसके थ्रू आपने इसको करना होता है। दूसरा स्टेप है कि आपने 2 to 3 वीक्स जो है स्कूल में एक मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी भी होती है, 2 to 3 वीक्स जो है आपको वहाँ रहना पड़ता है स्कूल के अंदर। फिर वो आपको उन 2 वीक्स का पूरा स्केड्यूल देते हैं, और उस स्केड्यूल में आपकी पूरी जितने आवर्स होते हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ होता है। और इसका मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकती हूँ, अगर इसके बारे में आपको कुछ मज़ीद जानना है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस के थ्रू अपना लाइसेंस लिया था, और मेरा लाइसेंस आप लोगों के सामने है, ये देख लें, ये देखिए आप, मैं यहाँ से आपको अपना नाम भी दिखा देती हूँ। ओके, ठीक हो गया। इसका प्रोसीजर ये था कि 1 वीक उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, ड्राइविंग सिखाई थी, और उसके बाद हमने वहाँ एक रिटन टेस्ट पास किया था 50 क्वेश्चंस का। उसके बाद हमें पास करने के बाद हमें लर्नर परमिट मिला था। उसके बाद मज़ीद 1 वीक, और वो लर्नर परमिट स्कूल वालों ने अपने पास रखा था। 1 वीक मज़ीद उन्होंने हमें हाईवे पे और स्कूल का जो मतलब एक उन्होंने प्रैक्टिस का रूट बनाया हुआ था उससे बाहर ले जाके उन्होंने हमें सिखाया था, ड्राइविंग सिखाई थी। और उसके बाद हमारा ड्राइविंग टेस्ट जो है ना, यहाँ पे अगर आप स्कूल के थ्रू करते हैं तो वो स्कूल वाले लेते हैं ड्राइविंग टेस्ट। इस प्रोसेस में भी और इस प्रोसेस में भी जब आप ड्राइविंग टेस्ट स्कूल में पास कर लेते हैं उसके बाद आपको वो लर्नर परमिट दे देते हैं। अब लर्नर परमिट जब आपको मिल गया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो असल कट्टा उसके बाद है। फॉर एग्जांपल मैंने फुकुई से लिया था लाइसेंस लर्नर अपना, और वहाँ से लेने के बाद जब मैं नगोया आई थी तो यहाँ पर मुझे नगोया में हीराबारी सेंटर है जो लाइसेंस का सेंटर है, ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है। तो वहाँ मैंने योयक लिया था, जो मैंने ये पेपर आपको दिखाया है, और मैं अपना लर्नर लेके गई थी साथ, और वहाँ मैंने 100 क्वेश्चन का जो है वो टेस्ट दिया था, और 100 क्वेश्चंस में से 90 मार्क्स वाला जो होता है वो पास होता है। और बड़ा ही मुश्किल है कि आप इसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाएं, यानी आपको अपना, आप समझ लें कि जैसे आप मास्टर्स के लिए तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, इस तरह से आपको जो है तैयारी करनी होती है, मतलब फुली अपना 100% देना होता है, और उसके बाद जाके आप वो 90 मार्क्स सिक्योर करने के केपेबल होते हैं। जैसे ही आप वो टेस्ट पास करते हैं तो उसी दिन वो आपको इस तरह का जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रिंट करके दे देते हैं, और बड़ी खुशी होती है सीरियसली, मतलब ऐसे लगता है कि आपने गोल्ड मेडल अचीव कर लिया, इतनी खुशी होती है। मतलब बहुत मुश्किल है, और आप इसकी जो टेस्ट होते हैं उसको आप ऐसे मत लें कि बस हो जाएगा, दिखी जाएगी। आप कभी भी इस माइंडसेट के साथ या इतनी मतलब थोड़ी एफर्ट करें और आप ये समझें कि आप ये टेस्ट पास कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ये किसी से लिए थे, और ये देख लें कि मैंने इस पर कितने गंद मचाए हुए हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक चीज़ पे एक एक मतलब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में आपको कुछ चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या इनका होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने अगर मैं आपको सही सच्ची बात बताऊँ तो मैंने जो 100 क्वेश्चन वाला था वो मैंने थर्ड अटैम्प्ट में पास किया था। जो मेरा लर्नर परमिट था वो मैंने फुकुई में सेकंड अटैम्प्ट में पास किया था, जो कि 50 क्वेश्चन वाला पेपर था। ड्राइविंग टेस्ट जो था मेरा वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया था। तो ये है मेरी लाइसेंस कहानी। बाकी आप सबके लिए जो दुआ है, अल्लाह चंगियाँ करे सबके लिए। अगर मज़ीद आपको कुछ पूछना है जो मुझे पता होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकती हूँ क्योंकि मैंने इसके थ्रू लिया था अपना लाइसेंस। जज़ाकल्लाह खैर।